नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडीज़ जर्नी में स्वागत है। हमारे चैनल की सभी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। मानव समाज किसके ऊपर मुख्यतया आश्रित होता है? पहला ऑप्शन है हमारा सांस्कृतिक पर, दूसरा ऑप्शन अर्थव्यवस्था पर, तीसरा ऑप्शन धर्म पर, चौथा ऑप्शन है हमारा विज्ञान पर। चलिए दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा इसका? दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा सांस्कृतिक पर। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा का निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? दोस्तों, हमारा पहला आंसर है सुमेरियन सभ्यता, सेकंड सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, चौथा है हमारा मेसोपोटामिया सभ्यता। चलिए दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? हमारा पहला ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। चलिए दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है दोस्तों हमारा आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? सिंधु घाटी सभ्यता है वह गैर आर्य क्यों थी? वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वह नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। चलिए दोस्तों, इसका आंसर कीजिए फटाफट, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा उपयुक्त सभी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृद भांड। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मृद भांड। चलिए दोस्तों, हम हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ए ऑप्शन है हमारा शिलालेख, बी है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, सी है हमारा पुरातात्विक खुदाई, डी है हमारा उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पुरातात्विक खुदाई। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इसका ऑप्शन है हमारा ए शिलालेख, बी ऑप्शन है पुरातात्विक संबंधी खुदाई, सी ऑप्शन है इसका हमारा बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, डी ऑप्शन है धार्मिक ग्रंथ। चलिए दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा हमारा पुरातात्विक संबंधी खुदाई। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहां पर पाई गई मोहरें पाई गई, बर्तन जेवर हथियार तथा औजार पाए गए, मंदिर या लिपि। दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा इसका? दोस्तों दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा बर्तन जेवर हथियार तथा औजार। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, डी ऑप्शन है हमारा वैदिक संहिताओं में, डी ऑप्शन है दोस्तों हमारा चांदी के आहत सिक्कों में। चलिए दोस्तों, फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा इसका?
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा हड़प्पा संस्कृति में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? चलिए दोस्तों फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा इसका? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का, नीला, हरा, पांडु, नीला। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा लाल रंग का। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ए ऑप्शन है हमारा पूर्व आर्य से, बी उत्तर वैदिक काल से, सी मौर्य काल से, डी कुषाण काल से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है दोस्तों? फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा इसका? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा पूर्व आर्य काल से। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। चलिए दोस्तों फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा इसका? गाय, हाथी, गेंडा या बाघ। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा गाय। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में? एक जूते हुए खेत की खोज कब की गई थी दोस्तों? जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा कालीबंगा में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? व्यास नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे या घग्गर नदी के किनारे? दोस्तों हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए दोस्तों फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा हमारा रावी नदी के किनारे। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विशाल स्नानगार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? दोस्तों विशाल स्नानगार जो है किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? चलिए दोस्तों फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो हमारी सिंधु सभ्यता है दोस्तों उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है दोस्तों चार ऑप्शन में से। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा लोग लोहे से परिचित। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, सेकंड है हमारा लोथल गुजरात में, थर्ड हमारा कालीबंगा हरियाणा में, चौथा है हमारा रोपड़ पंजाब में। दोस्तों जल्दी से जल्दी बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, अर्थात कौन सा कहाँ पर है और कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं हम, कालीबंगा हरियाणा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कालीबंगा हरियाणा में न होकर राजस्थान में स्थित है, इसलिए हमारा यह ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चलिए दोस्तों हम पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी हमें ढूंढना है नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है, बनावनी हरियाणा में ये भी सही है, गायमाबाद महाराष्ट्र में ये भी सही है, राखीगढ़ी राजस्थान में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं राखीगढ़ी जो स्थान है यह राजस्थान में नहीं है, यह हरियाणा में है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राखीगढ़ी राजस्थान। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? जे.एच. मेके ने, सर जॉन मार्शल ने, आई.ई.एम. व्हीलर ने, डी ऑप्शन है दोस्तों हमारा सर आर.एल. स्टीन ने। दोस्तों फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका आंसर है हमारा ए ऑप्शन, जे.एच. मेके ने।